नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज टुडे और इस वक्त मैं हूं रामेश्वर उरांव जो झारखंड के वित्त मंत्री है। उनके आवास के पास यहाँ पे ईडी की छापेमारी हो रही है। शराब की जो जांच की आंच है छत्तीसगढ़ दिल्ली के बाद झारखंड में भी पहुंच चुका है। लगभग झारखंड में 32 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। ईडी की छापेमारी है, क्या कुछ हुआ वो तो भविष्य में बताया जाएगा कि किस तरह से ईडी छापेमारी क्या क्या मिला, ये तो बात की बात है। लेकिन झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के घर पर छापे पड़ना यह एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर कल की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय बुलाया गया है और दूसरी तरफ आज वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के घर में छापेमारी, यानी कि यूँ कहें कि कैबिनेट के दो मंत्री, एक मंत्री को कल बुलाया गया जो मुख्यमंत्री हैं उनको ईडी ऑफिस में, और दूसरा आज यहाँ पे छापे पड़ रही है। यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ईडी की कार्रवाई मंत्री के आवास पे भी हो रही है। कोई इस जद में, भ्रष्टाचार के जद में कोई बचा नहीं है ईडी से, और ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है। पिछली बार अगर देखा आपने कि झारखंड में ईडी एक बार कह सकते हैं कि एक तहलका सा मचा के रखा हुआ है। ईडी, आईटी, सीबीआई लगातार छापेमारी झारखंड में हो रही है। मामला कभी खनन का हो तो कभी शराब का हो। तो कुल मिलाकर कर आज की बात करें तो आज शराब मामले में छापेमारी चल रही है। 32 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। हालांकि कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता यहाँ पे मौजूद हैं। और हाँ, अगर बात करें मुख्यमंत्री कल ईडी बुलाने की, तो हम आपको दिखाएंगे वह तस्वीर भी कि जब झारखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री ने क्या कहा, जब 24 तारीख को या यूपी है कि कल ईडी ऑफिस कार्यालय में ईडी के द्वारा मुख्यमंत्री को बुलाया गया है, उसे लेकर के भाजपा के प्रदेश महामंत्री ने क्या कहा हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आइए, कांग्रेस के एक नेता यहाँ पे मौजूद हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि रामेश्वर उरांव के घर के ऊपर छापे पड़े हैं, घर के पास छापे पड़े हैं। कहा यह भी जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि योगेंद्र तिवारी वाले मामले में यहाँ पे कुछ सबूत मिले हैं, या फिर कुछ दस्तावेज मिले, या फिर कुछ लिंक मिला होगा ईडी की, इसीलिए यहाँ पे वो आए हुए हैं। क्या मामला है ये तो हम भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ना तो हमारे पास सूत्र नहीं कि सूत्रों के हवाले से हम आपको बोल दें, क्योंकि आजकल सूत्र एक ऐसा शब्द हो गया है, कोई भी यूज करता है, सूत्रों के हवाले से ये चीज़ हो रहा है। लेकिन क्या है हमको भी पता नहीं है। हाँ, जो हकीकत सामने आएंगी वो आपको हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आइए जानते हैं वरिष्ठ कांग्रेस के नेता यहाँ पे मौजूद है, वो क्या कहते हैं इस छापेमारी को लेकर। आलोक जी, एक बात बताइए, छापेमारी हुई है वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के आवास पर, क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, सुबह सुबह हम लोगों को भी ये जानकारी मिली कि माननीय वित्त मंत्री जी के आवास पर ईडी जो है वो पहुंची है। मीडिया के माध्यम से ये भी जानकारी मिली कि किसी शराब के कारोबार में माननीय वित्त मंत्री के पुत्र रोहित उरांव जी से पूछताछ की जा रही। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये माननीय वित्त मंत्री जी का निजी आवास है और उनके ऊपर उनकी छवि जुड़ी हुई है इस आवास से। रामेश्वर उरांव जी के विषय में मैं जितना जानता हूँ, या राज्य या देश जितना जानता है, अपने पुलिस के बड़े ओहदे में काम करते हुए अपने पूरे एकेडमिक कैरियर में कभी उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा। कैबिनेट में मंत्री बनाए गए, कभी कोई दाग नहीं लगा। एसटी कमीशन के दो बार चेयरमैन रहे और फाइनेंस मिनिस्टर हैं आज के दिन। आम तौर पर सत्यता और ईमानदारी की कसम पुराने युग में राजा हरिश्चंद्र के नाम से लोग कसम खाते थे। बोल चाल की भाषा में अगर ईमानदारी की कोई बात करता था तो बोला जाता था कि क्या तुम हरिश्चंद्र के औलाद हो। और आज के इस कलयुग में अगर सत्यता और ईमानदारी की कसम खाई जाती है तो डॉक्टर रामेश्वर उरांव के नाम पर कसम खाई जाती है कि ईमानदारी का प्रतीक है, बेमिसाल व्यक्तित्व के धनी हैं, जिनके ऊपर में कभी भी जो है किसी प्रकार के कोई आरोप नहीं लग सकते हैं, नहीं लगे। अब रह गया कि रोहित उरांव जी के ऊपर में अगर आपने किसी प्रकार के आपको संदेह पैदा हुए हैं, ईडी स्वतंत्र संस्थान है, आप जरूर इंक्वायरी करें, दस्तावेज खंगालें, जानकारी हासिल करें, सर्वे करें, जितने तरह के इंक्वायरी हैं आप इंक्वायरी करें। मुझे पूरा विश्वास है आपके इंक्वायरी पर। लेकिन जब आप इंक्वायरी करके बाहर निकलें तो जरूर आपको बताना चाहिए कि रामेश्वर उरांव के पुत्र से आपने क्या हासिल किया है, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति एक शीशे के घर में रहता है। थोड़ी सी भी अगर आरोप लगते हैं तो उसके पूरे कैरियर पर उसका प्रभाव पड़ता है। क्षेत्र की जनता से लेकर राज्य और देश तक के लोग
क्योंकि तुरंत जो है हमारी देश की ऐसी आबो हवा और संस्कृति है, तुरंत लोग उंगली उठाते हैं। इसलिए ईडी को निकलने के बाद ये बात बताना चाहिए कि रामेश्वर उरांव जी के पुत्र से उन्होंने क्या हासिल किया, क्योंकि आपने जिस व्यक्ति के घर पर छापा मारा है या आए हैं, ये उनका निजी आवास, ये सरकारी आवास है, निजी आवास है। और निजी आवास में आने के लिए अगर आपने हिम्मत की है तो आपको इतना हिम्मत दिखाना होगा कि आपने इनके घर से क्या दस्तावेज हासिल किया, क्योंकि कई बार हम लोगों ने देखा कि इस राज्य में राजनीतिक दलों से जो है वो छापेमारी हुई, दिन भर 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे पूछताछ हुई और आज तक लोगों को ये मालूम नहीं चल पाया कि फला आदमी के घर में इतना लंबे पूछताछ के बाद क्या हासिल हो पाया है। तो ये सब चीज़ें जानकारी करने का, जानने का राज्य की जनता को पूरा अधिकार है। कहीं ना कहीं जो अगर देखा जाए तो एक तरह से ईडी की छापेमारी के बाद अगर कहें तो वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव की छवि भी धूमिल होती नज़र आ रही है, इस पर भी एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। मुझे बहुत नहीं लगता है कि प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो लोग रामेश्वर उरांव को जानते हैं, राज्य की जनता, देश की जनता, उनकी ईमानदारी को भी जानते हैं, उनके कार्यशैली को भी जानते हैं, उनकी निष्ठा को भी जानते हैं और उनकी सत्यवादी चरित्र को भी जानते हैं। मैं उनके बहुत नज़दीक होने के कारण ये कह सकता हूँ कि उस आदमी ने कभी भी टेंडर की प्रक्रिया हो या उससे जुड़े हुए कोई काम हो, कभी भी वो इस सब चीज़ों से अपने आप को हमेशा दूर रखा है, अपने आप को बचा के रखा है। इस बात को लेकर उनके कार्यकर्ता कई बार नाराज़ हो जाते हैं। उनकी नाराज़गी होती है कि आप मंत्री रहते हुए आप हमारी सहायता नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं कि मैं इस राज्य में पिछले 22 वर्षों से मैं देखा हूँ कि किस तरह से लोग जो है वो झूठे तरीके से, गलत तरीके से फंसते हैं, फंसाए जाते हैं, और इसलिए वो बहुत ही कदम फूंक कर रखते हैं। कदम फूंक के रखने का तात्पर्य ये है कि कभी भी वो इस तरह के अनैतिक कार्यों में न संतर्लिप्त होते हैं और न ही अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को बैठने भी देते हैं जो इस प्रकार की कार्रवाई करते हों या उनसे लाभ लेने की चेष्टा करते हों। तो हम ये मानते हैं कि उनके व्यक्तिगत छवि पर कोई दाग नहीं पड़ेगा, लेकिन चूँकि मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, जैसे ही ईडी आई है 1000 तरह की अटकलें और अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है और हमारी जो आबो हवा है इस देश की, उसमें तुरंत जो है तूफान की तरह चीज़ें फैलती हैं, तो उसका ज़रूर थोड़ा असर पड़ता है। इसलिए मैं ये बात कहता हूँ कि जब रामेश्वर उरांव जी के आवास से ईडी निकले तो ज़रूर उनको ये बताना चाहिए कि उन्होंने इतने घंटे दस्तावेज या जानकारी या इंक्वायरी करने के बाद क्या हासिल किया और किस लिए। वो अभी तो सीधे अखबार से आ रहे हैं, ना आप जानते हैं कि वो क्यों आए हैं, ना हम जानते हैं। एक अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसे आए हैं, वैसे आए होंगे। तो उस अनुमान के आलोक में किसी भी निर्णय पर जनता न पहुँचे या पहुँचने के पहले आपको चीज़ों को सार्वजनिक करनी चाहिए कि आपने इनके घर से जो आप यहाँ पर पहुँचे हैं जिस भी कारण से, उसकी होनी चाहिए। और अंत में मैं यही कहूँगा कि मुझे पूरा विश्वास है ईडी की कार्य प्रणाली पर, कार्यशैली पर, कि जो कुछ भी होंगे वो बेदाग होंगे, वो राजनीति से प्रेरित नहीं होंगे। क्योंकि आप देखिए 2 दिन पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी की कार्यशैली को लेकर ईडी को फटकार लगाई। आज से 15-20 दिन, 1 महीना पहले भी जो है केंद्र की सरकार को भी कहा था कि आप बार बार जो है वो ईडी के जो सर्वोच्च पद के अधिकारी हैं उनको रोक के या इस तरह की काम नहीं कर सकते। यूपी के मामले में ईडी को फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। तो आज संस्थाएं कितनी निष्पक्ष हैं, ये बात भी लोगों के विषय में चर्चा का बना हुआ है कि जहां सरकार होती है विपक्ष की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां नहीं होती है, वहां संस्थाओं के माध्यम से परेशान किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम उम्मीद करते हैं कि ईडी के द्वारा जो कुछ भी किया जाएगा उसकी पूरी मुकम्मल जानकारी राज्य की जनता को, हम लोगों को भी मिलेगी। जी धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलोक दुबे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक तरफ अगर ईडी की कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं एक छवि धूमिल तो होती है,
हाँ, चूँकि रामेश्वर उरांव हैं IPS रह चुके हैं, जब वो IPS थे तो उनके ऊपर कोई वैसा दाग नहीं लगा, जब वो ऑफिसर थे तब तक कोई दाग नहीं लगा। लेकिन अब यहाँ पे आई छापेमारी। इन्होंने एक और बात कही कि रोहित उरांव जो उनके सुपुत्र हैं उनसे भी पूछताछ जारी है। तो क्या मामला है ये तो अब ईडी को ही बताना, ईडी से बात करने के बाद ही पता चल पाएगी। और चूँकि ईडी बताएगी भी कि नहीं बताएगी ये तो एक बड़ा सवाल है। हालांकि आप देख सकते हैं कि यही 2 गाड़ियां हैं, एक ये गाड़ी आप देख रहे हैं और एक दूसरी ये गाड़ी देख रहे हैं। इसमें ईडी यहाँ सुबह लगभग 7 बजे करीब आई और छापेमारी करने यहाँ पे पहुंची। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से मीडिया वाले भी यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार जो ईडी की जो मूवमेंट, ईडी के अधिकारियों की जो मूवमेंट है उसे कैमरे में कैद करने में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। और आजकल आप जो स्क्रीन पे एक तस्वीर चल रही होगी, देख रहे होंगे, जब ईडी पूछताछ कर रही है उसकी एक छोटी सी क्लिप है जो वहाँ पे ये साफ नहीं हो पाएगा कि उसमें कौन अधिकारी का, क्योंकि काफ़ी दूर है, गेट के अंदर किसी मीडिया कर्मी को जाने नहीं दिया जा रहा। इसलिए हमने भी वो तस्वीर दूर से ही ली और वो साफ तौर पर साफ दिखाई नहीं दे पा रही थी। हालांकि जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें साफ तौर पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं पूछताछ चल रही है। हालांकि हम आपको इस जानकारी से और अपडेट करते रहेंगे। लेकिन आइए अब चूँकि कल ईडी के कार्यालय में खुद झारखंड के मुख्यमंत्री को भी जाना है, तो उसे लेकर के झारखंड भाजपा के जो प्रदेश महामंत्री उन्होंने क्या कहा ये आपको सुनाते हैं और उसके बाद फिर इस मामले में हम आगे आपको लगातार न्यूज़ देते रहेंगे क्या कुछ अपडेट हुआ। फिर एक बार लेटर दिया है मुख्यमंत्री जी को, तो मुख्यमंत्री हैं कि कोर्ट से निपटने की बात भी करने लगे, सलाह लेने के लिए दिल्ली भी जाने वाले, क्या कहेंगे कि? देखिए, मुख्यमंत्री जी को इतना परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं थी। मुख्यमंत्री जी ने आदिवासियों के नाम पे, जल जंगल ज़मीन के नाम पे ये सत्ता प्राप्त की और 4 सालों के कार्यकाल में अपने इन्होंने आदिवासियों की, जल जंगल ज़मीन की चिंता जो की उसके हिसाब से ईडी ने इनको नोटिस भेजा है और इनको तो बिल्कुल भयमुक्त होकर के, बिना किसी बहानेबाजी के, बिना कोई लीगल कार्रवाई करने की धमकी दिए बगैर इनको सीधे ईडी के कार्यालय जाकर के और ईडी के प्रश्नों का सामना करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं। संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियां जो पूरे देश भर में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक अभियान छेड़ रखी है, झारखंड में सफाई अभियान चल रहा है, अधिकारियों के यहाँ से करोड़ों रुपए प्राप्त हो रहे हैं, ऐसी एजेंसियों के प्रश्नों का सामना करने से घबराना नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री जी को सीधे जाना चाहिए और अपने को पाक साफ सिद्ध करना चाहिए। इसमें तो कोई नई बात है नहीं, इन्हें तो फेस करना चाहिए। सभी फेस करता है, एक आम नागरिक फेस करता है। मुख्यमंत्री जी के पहले विधायक प्रतिनिधि फेस कर चुके हैं, मुख्यमंत्री जी के कई करीबी फेस कर चुके हैं, तो मुख्यमंत्री जी क्यों फेस करने से कतरा रहे हैं? देखिए, ईडी जो कार्रवाई करती है उसके पास तथ्य होते हैं, उस तथ्य के आधार पे वो किसी को सम्मन भेजती है, किसी को बुलावा भेजती है। इस देश की न्याय प्रणाली बहुत मजबूत है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हर चीज़ पे नज़र रखता है। तो कोई एजेंसी इतना निरंकुश नहीं हो सकती है कि बिना किसी आधार के, बिना किसी तथ्य के किसी को पूछताछ के लिए बुलाए। पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उसको फेस करना चाहिए और उसके प्रश्नों का जवाब देना चाहिए।